नमस्कार। आज हम शेयर बाजार के ताज़ा हाल पर बात करेंगे। जो स्रोत हमें मिला है उसको खंगालेंगे। जी। देखेंगे कि आज बाजार में क्या खास रहा, सेंसेक्स निफ्टी किधर गए, कौन से सेक्टर ऊपर कौन से नीचे। और दुनिया भर के बाजारों का क्या असर रहा, ये सब। हाँ, तो शुरुआत कैसी है आज, स्रोत क्या कहता है? देखिए, शुरुआत तो हल्की मजबूती के साथ ही हुई थी। मतलब सेंसेक्स करीब 150 अंक ऊपर खुला था। 150 अंक, अच्छा, 74,800 के आसपास। जी हाँ, उसी के करीब। और निफ्टी भी, वो भी करीब 50-70 अंक चढ़ा था, 22,750 22,800 के बीच में। लेकिन ये मोमेंटम दिन भर रहा क्या, या फिर? नहीं, देखिए, दिन के आखिर में थोड़ी वो मुनाफा वसूली जिसे कहते हैं, वो देखने को मिली। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग हुई। हम्म। पर बाजार गिरा तो नहीं? नहीं नहीं, अच्छी बात ये रही कि बाजार हरे निशान में ही बंद हुआ। मतलब गिरावट नहीं आई, बस बढ़त थोड़ी कम हो गई। तो मतलब कुल मिला के माहौल ठीक ही रहा, पॉजिटिव कह सकते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव ही कहेंगे। और इस माहौल में ना आज दो सेक्टर काफी चमके। कौन से? आईटी और ऑटो। स्रोत में साफ लिखा है कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बड़े आईटी शेयर हाँ। और टाटा मोटर्स, मारुति जैसी ऑटो कंपनियों में जबरदस्त खरीदारी हुई। अच्छा, आईटी और ऑटो। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि बैंकिंग का क्या हाल रहा? हाँ, वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग में थोड़ी सुस्ती थी। खासकर जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो थोड़े नीचे बंद हुए हल्के से। लेकिन सरकारी बैंकों का, उनमें कुछ अलग था? हाँ, उनमें थोड़ी रिकवरी दिखी। स्रोत बता रहा है कि पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयरों ने कुछ बेहतर किया। तो बैंकिंग में तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। समझ गया। और मेटल्स? मेटल सेक्टर भी मतलब मिला जुला ही रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को वगैरह में उतार चढ़ाव देखा गया। शायद वहां भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। अच्छा। अब जरा बाहरी फैक्टर्स पर आते हैं। कल अमेरिकी बाजार मजबूत बंद हुए थे, नैस्डैक, डाउ जोन्स। उसका कुछ असर दिखा आज सुबह? हाँ बिल्कुल, शुरुआती बढ़त में उसका हाथ जरूर था। वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेकर आया। लेकिन एक चिंता की बात भी तो है, कच्चा तेल। सही पकड़ा आपने। वो $84 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। और ये भारत जैसे देश के लिए जो इतना तेल इंपोर्ट करता है, ये थोड़ा चिंता का विषय तो है। बिल्कुल। अच्छा, और निवेशकों ने क्या किया? एफआईआईज, डीआईआईज, मतलब विदेशी और घरेलू निवेशक। देखिए, स्रोत के हिसाब से एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक वो हल्की खरीदारी करते रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। भरोसा बना हुआ है उनका। थोड़ा। पर डीआईएस जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, उनका रुख थोड़ा मिला जुला था। मतलब वो शायद थोड़े सावधान है, ऊंचे लेवल देखकर। हो सकता है। ऐसा लगता है कि बाजार में थोड़ी सतर्कता भी है। टेक्निकली बात करें तो निफ्टी के लिए अहम लेवल्स क्या दिख रहे हैं चार्ट्स पर? टेक्निकल एनालिसिस जो स्रोत में है, उसके मुताबिक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 22,600 एक अहम सपोर्ट है। ओके, 22,600। और ऊपर की तरफ रुकावट कहाँ है? ऊपर 22,900 पर रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर और तेजी की गुंजाइश बन सकती है। और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? स्रोतों में उनकी क्या राय है? अभी भी बुलिश हैं? हाँ, ज्यादातर जानकारों का मानना है कि बाजार का जो मूल ट्रेंड है वो अभी भी तेजी का ही है। लेकिन कुछ लेकिन भी होगा। हाँ, लेकिन ये है कि वैल्यूएशन, मतलब शेयरों का महंगापन, वो काफी बढ़ गया है। ये चेतावनी वो साथ में दे रहे हैं। तो मतलब सावधानी भी जरूरी है। बिल्कुल, खासकर जो छोटी अवधि के लिए ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए सावधानी बरतने की सलाह है। तो फिर निवेशकों के लिए क्या सलाह निकल के आ रही है? मोटा मोटी यही कि अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो अच्छी क्वालिटी वाले शेयरों में बने रह सकते हैं। ठीक है। और अगर छोटी अवधि के ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। सही बात है। अच्छा, अब आगे क्या? अगले हफ्ते की इन बातों पर नजर रखनी चाहिए। अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक तो कुछ बड़ी आईटी कंपनियों के तिमाही नतीजे आने शुरू होंगे। हाँ, रिजल्ट सीजन शुरू होगा। जी, उनका प्रदर्शन बहुत मायने रखेगा। और दूसरा, रिजर्व बैंक की पॉलिसी बैठक की भी संभावना है। अच्छा, आरबीआई पॉलिसी, ब्याज दरों पर फैसला होगा। हाँ, ब्याज दरों पर क्या रुख रहता है वो देखना बहुत अहम होगा बाजार के लिए। तो चलिए आज की बात को समेटते हैं। बाजार आज पॉजिटिव बंद हुआ, आईटी और ऑटो ने लीड किया। हाँ, पर बैंकिंग में नरमी थी और थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई। वैश्विक संकेत ठीक थे, पर कच्चे तेल पर नजर रखनी होगी और एक्सपर्ट्स सतर्क रहने को कह रहे हैं, खासकर वैल्यूएशन को देखते हुए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या सवाल?
यही कि अगले हफ्ते ये जो आईटी नतीजे आएंगे और आरबीआई का जो भी फैसला होगा, क्या वो बाजार की इस तेजी को और बढ़ाएंगे या फिर ये जो ऊंचे वैल्यूएशन की चिंता है उसे और गहरा करेंगे? ये वाकई देखने वाली बात होगी। ये मौजूदा रुझान को टेस्ट करेगा। जी बिल्कुल। आगे की दिशा शायद इन्हीं से तय हो।